नमस्कार दोस्तों, मैं गोदारा सर आपका रियल स्टडी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ईवीएस के क्वेश्चन है वो टेस्ट सीरीज शुरू की है उसी के लेके आया हूं। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं भी ये आज की जो टेस्ट सीरीज में, क्योंकि बार बार 70% क्वेश्चन है आपको वो मतलब रिपीट होते हैं हर एग्ज़ाम में, ये ध्यान रखना। तो बिना किसी देरी करते हम अपनी क्लास 2 स्टार्ट करते हैं और पूरे सारे क्वेश्चन है वो एकदम डिटेल से होंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किस सरकार ने मोदी सरकार अभियान लॉन्च किया है? पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड और ओडिशा। तो मोदी सरकार अभियान जो लॉन्च था वो किया था भी ओडिशा ने। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक, इन्होंने ये जो अभियान था वो किया था भी जो गांधी जयंती है उस अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में ऐसा कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? बोन-स्टेमल स्टॉकहोम सम्मेलन, टोटरडैम सम्मेलन, बेसल सम्मेलन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए भी। स्थायी रूप से, क्योंकि स्थायी रूप से जो यूएनओ और इनकी बैठक होती है उनमें एक निर्णय लिया जाता है भी कोई भी देश है वो कितने प्रतिशत कार्बनिक मतलब पदार्थ है उनका उत्सर्जन कर सकेगा या कितने प्रतिशत उनको नियंत्रण कर रखेगा। तो ये जो था ये स्टॉकहोम सम्मेलन में इसकी क्या है चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? बहुत ही बढ़िया, क्योंकि रेड डाटा बुक तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, पर ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके यूपीएससी में भी पूछा गया था और यूपी टेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों में पूछा गया है। मैट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर? खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियां, खतरे में स्थित वन्य प्रजातियां, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, इनमें से कोई नहीं। तो अपना ऑप्शन क्या होगा? मानव जनित। मानव जनित गतिविधियां यानी जो मानव प्रदूषण करता है, जैसे जल प्रदूषण यानी नदियों में जो पानी आता है उसमें कुछ कार्बन कचरा, ये सब। जैसे अभी गंगा का जो हाल हुआ आपने पढ़ा है, कोई लाशें तैर रही है, पता नहीं क्या क्या हुआ है। तो मैं किसी राजनीतिक चर्चा की तो बात करना नहीं चाहूँगा, पर सीधा ही बोल रहा हूँ भी ये क्या होता है, मैट्रिक्स रिकॉर्ड होता है वो मानव जनित। और रेड डाटा बुक होती है वो प्राकृतिक जनित भी हो सकती है और मानव जनित दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है, उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है? मतलब इनमें से कौन सी बीमारी है जिसके कारण जो मजदूर खान में काम करते हैं उनके मतलब फेफड़ों में ब्लैक लंग्स बोलते हैं वो बीमारी हो जाती है? क्लोमोगा, रुग्णता, प्रगतिशील विशाल फाइब्रोस, मेथोसेलिशियमा, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा होगा? इसका ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो ये ब्लैक लंग्स बीमारी है इसका कोई भी स्थायी इलाज नहीं है, इसका कोई भी स्थायी इलाज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वालों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अदम्य मतलब एक बहुत ही पूरी डटकर कोई भी परिस्थिति उसका डटकर सामना करना, चाहे सरकार हो चाहे कोई ओ मतलब व्यक्तिगत हो, कुछ भी हो, पर्यावरण के पेड़ पौधे और उनको बचाना। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मैदानी पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, पीताम्बर पंथ पुरस्कार। तो ये कौन सा पुरस्कार होता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ये आपको पता ही है, 373 जो स्त्रियां थे मतलब लोग थे वो, जो राजस्थान की ये घटना है वहाँ पे पेड़ों से लटक कर मतलब पेड़ों से लिपट गए थे, उनको काट भी दिया गया तो भी उन्होंने पेड़ों को नहीं छोड़ा था। और विश्व में एकमात्र वन का जो मेला है वो भी कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है, ये भी ध्यान रखना। और इस पुरस्कार की जो जिस टाइम ये शुरू किया गया था उस टाइम इसकी जो राशि थी, कई बार राशि पूछ लेते हैं, तो वो क्या थी? 1,00,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दाच्चीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। तो दाच्चीगाम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है भी? वो है भी जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में किस साइड में है? तो ये जो श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर भारत का ऊपरी सिरा है। यहाँ से कितनी दूर है ये? 22 किलोमीटर। श्रीनगर से कितनी दूर है? 22 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, समताप मंडल की ओजोन
गैस की परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? सीवियरटस, डॉब्सन इकाई, मेल्सन इकाई, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी इकाई में मापी जाती है? डॉब्सन। ये सीटेट में 4 बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, अभी ये ध्यान रखना। और ये भी पूछ सकते हैं भी ओजोन परत है उसकी खोज किसने की थी? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, अगर नहीं पता है तो हम ज़रूर बताएंगे। और इसकी इतना बता देता हूँ, थोड़ी सी हिंट, 1913 में जो ओजोन परत की खोज है वो की गई। और जल्दी से जल्दी किस किस ने की ये कमेंट करके ज़रूर आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाई उत्सर्जन पर आधारित होती है? जीवाश्म ईंधनों का जलना, सीमेंट उद्योग, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये बोल रहा है भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है मतलब CO2 जो उत्पन्न करते हैं वो किस आधार, क्योंकि हम सांस लेते हैं हम छोड़ते हैं, वो भी क्या है CO2 छोड़ रहे हैं, तो इसको हम कार्बन प्रदूषण नहीं कह सकते। प्रदूषण कैसे होगा? इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा अपना? जीवाश्म ईंधन जलाएं तो भी प्रदूषण होगा, और सीमेंट उद्योग में भी क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो इसका अपना ऑप्शन क्या होगा? सी, यानी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है, ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है, कौन सी है? जलवाष्प। इसमें भी एक चीज़ और बात है अभी, अगर साफ मौसम हो, अगर क्या हो? साफ मौसम हो, तो इसकी जो होती है वो 36 से 66% तक इसकी मात्रा होती है। अगर बादल हो मौसम में, अगर क्या हो? बादल हो, तो क्या इसकी जो होती है वो कितनी होगी भी? वो होगी आपकी 66 से 88, या 88 से भी ऊपर, 66 से 86% क्या होती है इसकी मात्रा हो जाती है। कब हो जाती है? जब बादल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? नाभिकीय कचरा, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, संशोधित जीवित जीव, इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है, ये किसके लिए होता है? ये होता है भी संशोधित जीवित जीव। इसका उत्तर क्या होगा? संशोधित जीवित जीव। और ये जो बनाया गया था, मतलब ये जो यूनियन बनाई गई थी, ये बनाई गई थी भी 29 जनवरी 2000 को, और ये लागू हुआ था 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ था। नेक्स्ट है ये LMO था, ये कब लागू हुआ था? 2003 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये आ गया ना रेड डाटा, और पहले आपको पता था मोट्रिक्स वाला क्वेश्चन हमने किया था। रेड डाटा बुक खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है, जानवर, पेड़, फंगी, और अधिकतर हम पढ़ते हैं भी, हाँ जो क्या होते हैं जानवरों के बारे में हम ज़्यादा इसको पढ़ते हैं। पर इम्पोर्टेंट ये है भी इसमें जो है भी रेड डाटा बुक है वो क्या है? चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे फंगी हो, मतलब जो संकटग्रस्त प्रजातियां, उन सभी के बारे में क्या है इसमें जानकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने का लक्षण क्या है? हम पढ़ते हैं भी भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं? 2 हॉटस्पॉट, और ऐसे जीव होते हैं, वैसे ही हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? इसमें कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की प्रजातियां की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। इस क्षेत्र में प्राथमिक वनस्पति को कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। तो इसमें ये कौन सा होता है? ये दोनों ही स्थितियाँ होगी, उसे क्या कहते हैं? जैव विविधता हॉटस्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये बढ़िया है भी, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है? पहला है अपना 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन क्षयकारी पदार्थ। दूसरा है भी ऑप्शन है अपना 1979 का बोन सम्मेलन, प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण। तीसरा 1989 बेसल सम्मेलन, ट्रांसबाउंडरी आंदोलन, प्रायः हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों का विनियमन। और लास्ट अपना 1998 रोटरडैम सम्मेलन, कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहमति। तो इसका जो अपना ऑप्शन है वो क्या होगा? सी। ये क्या है? ये सम्मेलन इससे सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पश्चिमी घाट परिस्थिति पैनल के अध्यक्ष
कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया भी 2002 की बात है, उस टाइम इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो उस टाइम इसके अध्यक्ष थे वो क्या थे? माधव गौडगिल, और इसे क्या कहते हैं? गौडगिल समिति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शेर की पूंछ वाला मकाक यानी बंदर किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? नीलगिरी, दिहांग दिबांग, नोकरेक, इनमें से कोई नहीं। तो शेर की पूंछ वाला जो मकाक है वो कहाँ पे पाया जाता है? ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये बंदर की जो प्रजातियां हैं वो बहुत ही प्रकार की होती है। तो ऐसे जो बंदर है वो नीलगिरी जो पर्वतमाला है वहाँ पे क्या है? पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और वीडियो कैसी लग रही है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें बहुत हौसला देते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो किसी भी हालत में न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए एक जलीय पौधों को अमेरिका से पेश किया गया, इसका नाम है नागफनी, एगियोलप्स, जलकुंभी, फिस्टिया। यानी भारतीय जलीय घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए, मतलब घास या जलकुंभी फैल जाते हैं, इनको दूर करने के लिए जो है वो क्या है? एगियोलप्स नामक है जो अमेरिका ने पेश किया। और इसकी क्षमता क्या होती है भी? ये क्या है? जो जलीय मतलब जो खतरनाक जीव मान लो, या जो जलीय प्रदूषण करते हैं, कोई जलकुंभी ऐसे फैल कर ऊपर एक जाल बना लेते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए। और इन जो है ये पौधे हैं, इनका अंकुरण 30 वर्ष तक होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नाइट्रोजन चक्कर में मिट्टी नाइट्रोजन को मुक्त नाइट्रोजन चक्कर किसके द्वारा बदला जाता है? मतलब नाइट्रोजन चक्कर में मिट्टी को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदला जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोफाइलिंग बैक्टीरिया, डाइनाइट्रोफाइलिंग बैक्टीरिया, एमिनोफाइलिंग बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये किस में है? डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया द्वारा क्या है? मिट्टी से जो नाइट्रोजन है उसको मुक्त रूप में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक है, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन आया ब्राइफाइटा, मतलब ये तो पेड़ों की किस्म है। धुआं किसका सूचक है? काई किसका सूचक है? यानी धुआं आपको पता है CO2 है, वो धुआं दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे CO2 स्वाभाविक सी बात है, CO2 या CO स्वाभाविक से बनते हैं। तो ये किसका सूचक होता है? काई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वीडियो कैसी लग रही है? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पानी के फरन, ओजाला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेला के बीच संबंध है। यानी फरन जो मछली होते हैं उनके बीच और इन बैक्टीरियो के बीच आपस में क्या रिलेशन है? ये सहजीव है, पारस्परिक है, परजीविता है, आद्य सह है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये कौन से होते हैं भी? ये क्यों एक दूसरे के क्या है? सहजीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। अब क्या है? मूंगा चट्टान के मुख्य रूप से क्या है? 4 क्षेत्र हैं भारत के अंदर, ठीक है। एक है मन्नार की खाड़ी, एक है लक्षद्वीप, और एक है इसका अंडमान निकोबार। ये खंबात की खाड़ी नहीं है, यहाँ पे किसकी खाड़ी है? ये कच्छ की खाड़ी है। ये ध्यान रखना। तो आपको कैसा लगा हमारी टेस्ट सीरीज? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।